हेलो, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 7। हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ये हमारा प्रस्तुत किया था ऑप्शन नंबर ए। किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। और कब प्रस्तुत किया था? सन 1987-88 में का जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया था। सन 1987-88 का जो बजट है इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये भारत का पहला शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने वाले थे राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है हमारा? कल नई बांध। कौन सा है हमारा? कल नई बांध। कल नई बांध को ग्रैंड हमारा अनीकट बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? ग्रैंड अनीकट। ग्रैंड अनीकट डैम या ग्रैंड अनीकट बांध के नाम से भी जाना जाता है कल नई बांध को। कल नई बांध जो है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर और तमिलनाडु में पड़ता है। बात आई है कृष्णा सागर बांध, ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक में है। कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में है। कृष्णा सागर बांध। पोंग डैम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है पोंग डैम। और टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। और कल्लनी बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जिसका दूसरा नाम है ग्रैंड अनीकुट बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि कंप्यूटर की सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज HLL हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी कंप्यूटर की पहली? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रन। कौन सी थी हमारी? फोर्ट्रन। इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कौन सी थी हमारी पहली? हमारा ट्रन TRAN यानी फोर्ट्रन। ये पहली भारत की कंप्यूटर की सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा थी फोर्ट्रन। इसका फुल फॉर्म है हमारा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसे किसने बनाया था? तो IBM जो अमेरिका की कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है हमारी, इस हमारा के यानी प्रोफेसर थे J.W. बेकस ने इसे बनाया था। हमारा IBM के प्रोफेसर J.W. बेकस ने बनाया था। और कब बनाया था? सन 1957 में। ये कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय भाषा थी फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शान का पठार किस देश में स्थित है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि शान का पठार किस देश में स्थित है। शान का पठार किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित है शान का पठार। कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में स्थित है। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है इरावदी जो नदी है इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इरावदी नदी को कहा जाता है म्यांमार की जीवन रेखा। म्यांमार जो है हमारा, इससे भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो म्यांमार से भारत के 4 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं हमारे म्यांमार से भारत के? 4 राज्य लगते हैं म्यांमार से भारत के। हमारे यहाँ बात आई है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगते हैं। नेपाल से भारत के 5 राज्य लगते हैं। और अफगानिस्तान से सिर्फ भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है POK लगता है सिर्फ और बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है हमारी? अफगानिस्तान के साथ लगती है। शान का पठार कहाँ पर पड़ता है? शान का पठार कहाँ पर पड़ता है? तो ये हमारा म्यांमार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किस बीमारी की याद में किया गया था? चार मीनार का निर्माण किस बीमारी की याद में किया गया था? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि चार मीनार का निर्माण किस बीमारी की याद में किया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसकी? हमारा प्लेग जो महामारी है उसकी याद में बनाई गई थी चार मीनार। कहाँ पर है चार मीनार? हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ पर है हमारा? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1850 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच पटरी बिछाने का कार्य किस कंपनी द्वारा किया गया था? यानी सन 1850 में मुंबई से ठाणे के बीच पटरी बिछाने का कार्य किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर
हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो कंपनी है इसने किया था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला नामक कंपनी ने किया था हमारा सन 1850 में मुंबई से ठाणे के बीच पटरी बिछाने का कार्य। भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल सन 1853 को चलाई थी। और इसका कार्य भी हमारा जो किसने देखा था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला नामक कंपनी ने देखा था। इसका मुख्यालय मुंबई में था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर था? मुंबई में। भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो कितने किलोमीटर चली थी? 35 किलोमीटर चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1953 में गठित पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। जो 1953 में हमारा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है कौन थे हमारे इसके अध्यक्ष? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काका कालेलकर। कौन थे हमारे? काका कालेलकर थे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, जो सन 1953 में गठित किया गया था। और ये बिंदेश्वर प्रसाद मंडल या बीपी मंडल अर्थात बिंदेश्वर प्रसाद मंडल सन 1978 में गठित द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा ये जो काका कालेलकर हैं ये हमारे सन 1953 में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। जबकि बीपी मंडल बिंदेश्वर प्रसाद मंडल सन 1978 में गठित द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितने व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि अब तक कुल कितने व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब तक कुल कितने व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? 4 व्यक्तियों को अब तक जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसमें एकमात्र महिला हैं, इन 4 में एकमात्र महिला हैं जिनका नाम है मैडम क्यूरी। 4 में इनमें एकमात्र महिला हैं जिनका नाम है मैडम क्यूरी। इन्हें भी 2 बार नोबेल मिला है। इन्हें 2 बार नोबेल मिला है। इन 4 में एकमात्र महिला हैं। सबसे पहले इन्हें सन 1903 में मिला था किसका? भौतिक का। सन 1903 में इन्हें मिला था भौतिक विज्ञान का मिला था, फिजिक्स का। और इन्हें दूसरा जो नोबेल मिला वो मिला था हमारा सन 1911 में मिला था। किसका मिला था हमारा? सन 1911 में रसायन का, केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था इन्हें सन 1911 में। तो इन 4 में एकमात्र महिला हैं मैडम क्यूरी, जिन्हें सन 1903 में भौतिक का मिला और सन 1911 में किस चीज़ का मिला था? हमारा रेडियो हमारा रसायन के लिए रसायन विज्ञान का मिला। और इनमें हमारे दूसरे थे लिनस पॉलिंग। एक और व्यक्ति हमारे, क्या नाम है इनका? लिनस पोलिंग जो थे हमारे, लिनस पोलिंग जो हमारे व्यक्ति थे, इन्हें व्यक्तिगत रूप से यानी किसके रूप से? हमारा व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हमारा नोबेल मिला। पहला नोबेल मिला था इन्हें सन 1954 में। किस में मिला था? पीस में, शांति में मिला था सन 1954 में मिला था इन्हें केमिस्ट्री में। किस में मिला था? सन 1954 में लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री में मिला था। और सन 1962 में मिला था शांति में। सन 1962 में मिला था शांति में और सन 1954 में मिला था केमिस्ट्री में। और अलग अलग यानी कि जो है पर्सनल यानी कि हमारा नोबेल मिला था। इन 4 में एकमात्र ऐसे हमारे वैज्ञानिक है लिनस पॉलिंग या व्यक्ति हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से 2 बार नोबेल मिला है अलग अलग। किसी के साथ इन्होंने किसी के साथ साझा नहीं किया था। 1954 में इन्हें मिला केमिस्ट्री का। 1954 में काय का मिला? इन्हें केमिस्ट्री का मिला। और सन 1962 में इन्हें मिला शांति यानी कि पीस का मिला था अलग अलग। एक हो गई मैडम क्यूरी, एक हो गई लिनस पॉलिंग और तीसरे व्यक्ति कौन थे? जॉन वार्डिन। इन्हें भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। जॉन वार्डिन साहब को इन्हें हमारा कब मिला 2 बार नोबेल? तो एक सन 1956 में मिला जॉन वार्डिन को भौतिक का। और सन 1972 में मिला था जॉन वार्डिन को ये भी भौतिक का। इन्हें सन 1956 में भी भौतिक का मिला, सन 1956 में। और सन 1972 में भी भौतिक का मिला। चौथे जो व्यक्ति थे उनका नाम था फेडरिक सेंगर। इन्हें हमारा चौथे व्यक्ति थे फेडरिक सेंगर। इन्हें भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। 2 बार फेडरिक सेंगर को कब? सन 1958 में मिला था किसका? केमिस्ट्री का, रसायन का सन 1958 में। और सन 1980 में मिला था इन्हें रसायन का। इन्हें सन 1958 में भी रसायन का मिला और सन 1980 में भी रसायन का मिला। 4 व्यक्तियों को मिला है अब तक 2 बार नोबेल, जिसमें एकमात्र महिला है मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन से हमारा अधिवेशन में? सन 1901 का अधिवेशन, जो हमारा 17वां अधिवेशन था। सन 1901 के 17वें अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। यह हमारा सन 1901 का 17वां अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दिनसा वाचा साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। और हमारा इसमें गांधी जी पहली बार यानी सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इसे हमारा कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि गांधी जी ने 39वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 39वां सन 1924 में हमारे इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है सन 1924 में जो हुआ था 39वां कांग्रेस का अधिवेशन। कहाँ पर हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हमारा बेलगांव कर्नाटक में इसकी अध्यक्षता की थी। बेलगांव कर्नाटक में इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में भाग लिया था सन 1901 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाई किसका उपनाम था? यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निमाई किसका उपनाम था। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि निमाई किसका उपनाम था। निमाई किसका उपनाम था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य महाप्रभु का उपनाम जो है निमाई था। चैतन्य महाप्रभु का उपनाम क्या था? निमाई था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा जो है वीडियो को हमारा लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।